Hello students, today we'll see the most important organic chemistry reaction that is called as pinacol-pinacolon rearrangement. अभी pinacol-pinacolon rearrangement में क्या होता है? हमारे पास पहले होता है 1,2-डायोल। 1,2-डायोल मतलब 1 एंड 2 पोजीशन पे दो अल्कोहलिक ग्रुप होंगे और यहाँ पे हमारे पास कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकते हैं, जैसे कि इस केस में हमने लिया मिथाइल। अभी ये वाला जो डायोल है इसको हम बोलेंगे पिनाकॉल। ऑल मीन्स अल्कोहल, सो इसको ही पिनाकॉल बोलेंगे। अभी ये जो पिनाकॉल है या फिर डायोल है, ये सिमेट्रिकल डायोल है क्योंकि इसके लेफ्ट और राइट हैंड साइड में दोनों भी इक्वल ग्रुप्स अटैच है। जिस कार्बन पे OH ग्रुप अटैच है उस कार्बन पे। तो अभी इसको हम क्या कर सकते हैं, एसिड के साथ अगर रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है, हमेशा कोई भी एक OH हम इससे हटा देंगे। जैसे कि इस OH को हटा दिया और ये वाला जो अल्काइल ग्रुप है उसे इस कार्बन पे लगा देंगे, तो उससे क्या बनेगा CH3COH। ये हो गया CH3 और ये वाला जो CH3 यहाँ पे आया ये हो गया यह वाला CH3। अभी इस OH को हम डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट कर देंगे, तो इससे हमें जो कीटोन मिल रहा है उसे बोलेंगे पिनाकोलन। इसको क्या बोलेंगे, पिनाकोलन। सो दैट इज कॉल्ड एज पिनाकोलन रीअरेंजमेंट। इसको क्या बोलेंगे, पिनाकोलन रीअरेंजमेंट। इसमें हमेशा हमें क्या मिलते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड जैसे कि कीटोन एंड सम इन केसेस अल्डिहाइड आल्सो। पर अभी ये जो पिनाकोल था या फिर ये पिनाकोलन है, ये सिमेट्रिकल होने के रीजन की वजह से हम इसका प्रोडक्ट बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर रहे हैं। पर अगर ये अनसिमेट्रिकल है तो उस केस में क्या करेंगे, तो उस केस में जैसे कि हमारे पास है CH3C, यहाँ पे फिर से OH है, नेक्स्ट में यहाँ पे H, यहाँ पे H और यहाँ पे OH है। तो उस केस में अगर हम इसके रिएक्शन एसिड के साथ करवा रहे हैं तो क्या होगा, कौन सा OH हटाना है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। OH उसी कार्बन से हटेगा जहाँ पे हमें स्टेबल कार्बोकेटायन मिल रहा है। अगर हम इस OH को हटा देंगे तो हमें कार्बोकेटायन मिलेगा टर्चरी, इस OH को हटाएंगे तो इससे मिलेगा प्राइमरी। अभी हमें पता है कि टर्चरी कार्बोकेटायन बहुत ज़्यादा स्टेबल है, तो इस केस में इस OH को हम यहाँ से हटा देंगे तो क्या होगा, यह वाला जो एक हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन इस कार्बन पे अटैच हो जाएगा और यहाँ का क्या हो गया, डबल बॉन्ड में शिफ्ट हो जाएगा OH बॉन्ड। तो प्रोडक्ट मिलेगा हमें CH3C, यहाँ पे है H, यहाँ पे CH, यहाँ पे मिल गया डबल बॉन्ड O। सो दैट्स ऑल अबाउट। इस केस में हमें क्या मिला, अल्डिहाइड मिला। समटाइम्स वी गेट अल्डिहाइड इन समटाइम्स वी कैन ऑल्सो गेट कीटोन इन दिस रिएक्शन। अभी हमारे पास एक और है ऑप्शन, जैसे कि CH3C और दूसरे कार्बन पे है पीएच माने फिनाइल ग्रुप। यहाँ पे OH है, यहाँ पे OH है। अभी फिर से इसके एसिड के साथ रिएक्शन की, मतलब ये फिर से 1,2-डायोल है, दैट इज पिनाकोल है। तो अभी OH कहाँ से हटाएंगे, OH उसी कार्बन से हटता है जहाँ पे स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा। तो अभी इस केस में OH यहाँ वाला हटाएंगे क्योंकि ये वाला कार्बोकेटायन जो है ये टर्चरी होने के बावजूद इसको स्टेबलाइज कौन कर रहा है, फिनाइल रिंग कर रही है, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है। तो इससे हमें क्या मिलेगा बताओ, ये OH यहाँ से हटा दिया तो ये जो CH3 है वो यहाँ पे जुड़ जाएगा और इस OH का क्या हो गया, डबल बॉन्ड O। मतलब प्रोडक्ट क्या मिला हमें, CH3C, ये क्या बन गया, डबल बॉन्ड O। यहाँ पे क्या है हमारे पास PH, ये CH3 यहाँ पे जुड़ गया, बराबर। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस एग्जाम्पल। इसका हम और एक एग्जाम्पल कंसिडर करके ले सकते हैं, जैसे कि हमारे पास है CH3C, यहाँ पे है PH, यहाँ पे है C, यहाँ पे फिर से PH, CH3OH। अभी ये फिर से सिमेट्रिकल है तो हम इसका प्रोडक्ट कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, किसी भी एक कार्बन से OH हटा देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, किसी भी एक कार्बन से OH हटाएंगे तो सेम कार्बोकेटाइन जनरेट होगा। तो यहाँ से अभी OH हटा दिया, पर अभी क्वेश्चन, मिथाइल को शिफ्ट करेंगे या फिनाइल को करेंगे इस कार्बन पे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे अभी दो चॉइसेस है। तो आपको इसके लिए एक माइग्रेटरी एप्टीट्यूड याद रखना है। व्हाट आई सेड, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड मतलब
कौन जल्दी माइग्रेट होगा इस वाले कार्बन से इस वाले कार्बन पे। तो आपको याद रखना है, हाइड्रोजन सबसे पहले माइग्रेट होता है, उसके बाद फिनाइल, उसके बाद अल्काइल। और अगर अल्काइल में फिर से टाइप होते हैं, जैसे कि टर्चरी है, सेकेंडरी है, प्राइमरी है, तो सबसे पहले टर्चरी अल्काइल ग्रुप माइग्रेट होगा, फिर सेकेंडरी होगा, फिर प्राइमरी होगा। तो इस माइग्रेटरी एप्टीट्यूड के हिसाब से हमारे पास चॉइस है, एक अल्काइल और एक फिनाइल। तो नो डाउट फिनाइल माइग्रेट होगा यहाँ पे, और इस OH का होगा डबल बॉन्ड O। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे C, यहाँ पे क्या है PH CH3, मतलब ये फिर से क्या मिल गया हमें, पिनेकोलन। सो दैट्स ऑल अबाउट पिनेकोल। अभी प्रैक्टिस के लिए और कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है जहाँ पे साइक्लिक कंपाउंड दिख रहा है हमें, और दूसरा एक साइक्लिक कंपाउंड इस तरह से अटैच है, और यहाँ पे हमारे पास है OH। तो अभी ये जो एग्जांपल ये थोड़ा अलग है। अगर इसकी हम रिएक्शन H+ के साथ करवा रहे हैं तो अभी ये फिर से सिमेट्रिकल है। तो सिमेट्रिकल की केस में कोई भी एक OH हटा दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि ये वाला OH हटा दिया तो अभी क्या मिलेगा हमें, एक कार्बोकेटायन मिलेगा, बराबर। यहाँ पे है OH, यहाँ पे फिर से एक कार्बोकेटायन बन रहा है। तो अभी इसको स्टेबलाइज करने के लिए क्या करेंगे हम, ये वाला जो OH बॉन्ड है इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट करवा देंगे। तो फिर क्या होगा, ये वाला बॉन्ड माइग्रेट होके यहाँ पे अटैक करेगा, और इससे हमारे पास बनेगा एक नया कंपाउंड, जिस कंपाउंड में क्या दिख रहा है हमें, वी आर हैविंग द स्ट्रक्चर लाइक दिस एंड डबल बॉन्ड O एट दिस कार्बन एटम। सो टोटली 5 मेंबर रिंग बन गया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इसको अगर थोड़ा सीधा करके लिखते हैं तो ये कंपाउंड इस तरह से कुछ दिखेगा, और यहाँ पे उसको 4 मेंबर रिंग अटैच है। तो अभी ये भी पिनेकोलन रीअरेंजमेंट का ही एग्जाम्पल है, पर इसमें क्या हो रहा है, देर इज अ रिंग एक्सपेंशन होकर ये 5 मेंबर रिंग जो है ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, 6 मेंबर रिंग में हो रहा है, जो कि जो 4 मेंबर रिंग है वो 5 मेंबर रिंग में कन्वर्ट हो रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा स्टेबल है। अभी रिंग एक्सपेंशन का और एक एग्जाम्पल हम देखेंगे। जैसे कि अभी हमारे पास सेम कंपाउंड है, पर इसमें हम थोड़े से कुछ चेंजेस कर देंगे। यहाँ पे है CH3 OH एंड OH। अभी क्वेश्चन, OH किस कार्बन से हटाते हैं हम हमेशा, जहाँ पे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन मिलेगा। अभी इस केस में भी टर्चरी मिलेगा, इस केस में भी टर्चरी मिलेगा, तो किस कार्बन का हटाएंगे, तो हम इस वाले कार्बन से OH हटाएंगे। उसका रीजन हम देखते हैं, बिकॉज वी आर गेटिंग अ कंपाउंड वेयर वी आर हैविंग CH3 एंड कार्बोकेटायन एट दिस पोजिशन। अभी ये जो कार्बोकेटायन है इसको स्टेबलाइज करने के लिए हमारे पास कितने अल्फा हाइड्रोजन एटम से 3 + 3 6, पर अगर हम इस वाले OH को हटाते तो हमारे पास बस 4 अल्फा हाइड्रोजन होते, जो कि अनस्टेबल हो जाता। हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए ज़्यादा हाइड्रोजन चाहिए, इस केस में हमारे पास 6 हाइड्रोजन है, तो वो उसको ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा। फिर और क्या होगा, जैसे कि मैंने बताया, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड इस कार्बन से टूट के यहाँ पे आ जाएगा, और उससे फिर से हमारे पास क्या बनेगा, टोटल 5 मेंबर रिंग। तो हमारे पास प्रोडक्ट में मिलेगा 5 मेंबर्ड रिंग इन विच वी आर हैविंग स्ट्रक्चर लाइक दिस। यहाँ पे क्या है, CH3, यहाँ पे भी CH3, और यहाँ पे बन गया डबल बॉन्ड O। सो ये सब एग्जाम्पल्स आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स, एंड आपको इसको बहुत प्रैक्टिस भी करवाना है। सो दैट्स ऑल अबाउट पिनेकोलन रीअरेंजमेंट। थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ नाइस टाइम, टेक केयर।